की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हारुका जो मिडोरी के मॉम है वो मिडोरी के बेड के सामने बैठी होती है और रोते हुए बोलती है कि तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली। फिर सीन चेंज होता है और हमें मिडोरी को दिखाया जाता है जो सुबह उठकर बहुत खुश होती है। एक्चुअली वो इसलिए खुश है क्योंकि उसे सेजिकुन के साथ इस तरह रहना पहले एक सपना लगता था, लेकिन अब ये सब कुछ उसके साथ रियल में हो रहा था। इसलिए वो एक्साइटेड होकर बोलती है कि जब तक सेजिकुन सो रहा है मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ये बोलकर वो सेजी को उड़ा के ले जाने लगती है जिससे सेजी के मुंह में चोट लग जाता है। फिर मिडोरी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए फ्रिज खोलती है और फ्रिज के अंदर बियर का बोतल में एक नोट रहता है जिसमें लिखा रहता है कि अगर तुमने इसे पिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एक्चुअली ये नोट सेजिकुन ने अपनी बड़ी बहन के लिए लिखा था जिसका नाम रेन है। ये देखकर मिडोरी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो सेजी बोलता है तुम क्या कर रही हो, तो मिडोरी बोलती है क्या तुम उठ गए, लेकिन सेजी मिडोरी को बहुत गुस्से से देखता है जिसे मिडोरी टॉपिक चेंज करने के लिए बोलती है मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये बोलकर वो फ्रिज से एक अंडा बाहर निकालती है और बोलती है मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन वो अंडा मिडोरी के लिए इतना भारी रहता है जिससे मिडोरी के हाथ से वो अंडा सेजी के फेस पर गिरकर टूट जाता है जिससे सेजी मिडोरी को बहुत गुस्से से देखता है। तो मिडोरी सॉरी बोलती है कि मैं पहले जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ। फिर सेजी रेडी होकर अपने स्कूल जाने के लिए निकलता है और बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करना बंद करो। तो मिडोरी गुस्से से बोलती है अगर तुम ब्रेकफास्ट को स्किप कर दोगे तो तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, लेकिन सेजी मिडोरी की कोई भी बात को सीरियसली नहीं लेता है और इरिटेट होकर बोलता है कि मैं अपने ऐसे राइट हैंड के साथ स्कूल क्यों जा रहा हूँ। तो मिडोरी बोलती है तुमने सब कुछ ले लिया, अपना स्टूडेंट आईडी और ट्रेन पास, लेकिन सेजी मिडोरी की इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है चुप हो जाओ। ये बोलकर वो स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। तभी सियोरी आती है और सेजी को बोलती है कि तुम क्या छुपा रहे हो। तो सेजी घबराते हुए बोलता है कि कुछ भी तो नहीं, लेकिन सियोरी सेजी को चिढ़ाने के लिए बोलती है तुम स्कूल में पकड़े मत जाना। तो सेजी हैरान होकर पूछता है कि तुम किस चीज की बात कर रही हो। तो सियोरी बोलती है तुम्हारा वो पोर्न मैगजीन, लेकिन तुम जब भी अकेला फील करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये बोलकर सियोरी चली जाती है। तभी मिडोरी बहुत एक्साइटेड होकर सेजी को बोलती है सेजी को मेरी तरफ देखो, मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है। तो सेजी गुस्सा होकर बोलता है तुमने ये ड्रेस कब बना लिया। तो मिडोरी बोलती है कि कल रात जब तुम सो रहे थे, लेकिन इस ड्रेस का मेन पॉइंट यहाँ है, इस हार्ट मार्क को देखो। लेकिन सेजी को ये पसंद नहीं आता है, इसलिए वो मिडोरी को फिर से बैंडेज से लपेट कर बोलता है तुम इडियट हो। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों ट्रेन में होते हैं। तो सेजी मिडोरी को बोलता है हम स्कूल के बाद फिर से तुम्हारे घर जाएंगे, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा ये सब ठीक करने के लिए। लेकिन मिडोरी रोते हुए बोलती है क्या मैं तुम्हें मुसीबत में डाल देती हूँ। फिर सेजी स्कूल पहुंच जाता है जिसे देखकर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि सेजी की डेविल राइट हैंड में चोट लगी है। फिर सेजी अपने क्लास में बैठा होता है और वहाँ पर भी सारे स्टूडेंट उसी को देखकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ओशामू आता है और बोलता है तुम एक लेजेंड बन गए हो, तुमने उस फाइट में याकुजा की कार को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था ना। तो सेजी चिल्लाकर बोलता है तुम ऐसे बकवास अफवाह मत फैलाओ। तो ताकाको बोलती है अपनी बकवास बातें यहाँ मत करो और अपने क्लासरूम में जाओ। तो ओसामू गुस्से से बोलता है कि तुमने मुझे अभी क्या कहा। तो सेजी अपना एक पैर उठाकर ओसामू को सर पे मारता है और बोलता है यहाँ से जाओ, और तकागो से सॉरी बोलता है कि मेरा अंडर क्लासमेट बहुत रूड है। तो तकागो बोलती है बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि तुमने सारे गुंडों के लिए एक मिसाल की है। एक्चुअली मैं तुम्हारे राइट हैंड पे चोट लगने से बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे अब किसी और को चोट नहीं लगेगी। तो सेजी गुस्से से बोलता है कि तुमने क्या कहा। तो तकागो बोलती है क्यों, अब तुम मुझे मारने वाले हो। लेकिन सेजी तकागो को कुछ नहीं बोलता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों टेरिस पे बैठे होते हैं। तो मिडोरी बहुत गुस्सा करती है तकागो की बातों से। तभी वही गुंडे स्कूल में पहुंच जाते हैं और सेजी को धमकी देते हैं कि बाहर आ जाओ, समझ गए, छुपने की कोशिश मत करो। तो सेजी ये सब देखकर बोलता है ये इडियट्स यहाँ भी आ गए, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, मैं इस तरह कैसे फाइट कर सकता हूँ। तभी सेजी को तकागो की आवाज सुनाई देती है जो उन गुंडों से बोलती है तुम लोग कौन हो, तुम लोग स्कूल के नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो गुंडे हंसने लगते हैं। तो तकागो बोलती है इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी। वो गुंडा बोलता है ये गर्ल सच में बहुत सीरियस है, मुझे ऐसी गर्ल पसंद है, इसे पकड़कर ले चलो, इसके साथ कुछ मजे करेंगे। तो दूसरा लड़का बोलता है हाँ सही कहा, क्योंकि सेजी तो डर गया है, वो तो बाहर आने वाला तो है नहीं, इसलिए इसे ले चलते हैं। ये बोलकर वो तकागो का हाथ पकड़ लेता है। तो तकागो गुस्से से बोलती है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो गुंडा तकागो को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है मुझे नॉइसी गर्ल से नफरत है, मैं ऐसे ही लोगों को मारता रहता हूँ, इसलिए तुम केयरफुल रहना। ये
बोलकर वो तकागो को ले जाने लगते हैं। तो तकागो बाकी स्टूडेंट से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता है। तभी सेजी आता है और उस लड़के को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो लड़का हवा में उड़ जाता है। ये देखकर वो गुंडे भी हैरान हो जाते हैं और सेजी के सर पर बहुत जोर से स्टिक मारते हैं, जिससे सेजी का ब्लड निकलने लग जाता है। लेकिन फिर भी सेजी एक डेविल स्माइल करता है और सच में सेजी का ये लुक बहुत ही ज्यादा कूल दिखता है। फिर सेजी उन गुंडों को मार मार के उनकी हालत खराब कर देता है, लेकिन सेजी बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि वो अपने डेविल राइट हैंड के साथ फाइट नहीं कर रहा था, वो अपने लेफ्ट हैंड और पैरों से फाइट कर रहा था। और हमें यहाँ पता चलता है कि सेजी का सिर्फ राइट हैंड ही डेविल नहीं है, सेजी पूरा का पूरा डेविल है। तो तकागो बोलती है तुम इसमें घमंड मत करना, मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी। तो सेजी बोलता है वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और सारे स्टूडेंट अपने क्लास में होते हैं। तो मिडोरी सेजी से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तभी सेजी तकागो को देखता है कि वो उसकी तरफ बहुत नरमी से देख रही होती है। ये देखकर सेजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ओसामू गेम पार्लर में होता है। तभी वो गुंडे का बॉस वहां आ जाता है और ओसामू को पकड़ लेता है। फिर हमें सेजी को दिखाया जाता है कि सेजी को एक चैलेंज लेटर मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि मुझे तुम्हारा पार्टनर मिल गया है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 5 बजे ब्रिज के नीचे आ जाना, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे पार्टनर को मार दूंगा। ये देखकर सेजी वो लेटर फाड़ कर उस जगह पर जाता है। तभी वहां तकागो आती है और वो लेटर को देखकर समझ जाती है कि ये किसने भेजा होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो गुंडे ओसामू को बहुत ज्यादा बुली कर रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं। तभी सेजी वहां आता है और अपने हाथ में जैकेट को बांध लेता है ताकि मिडोरी को चोट ना लगे। तो एक लड़का आके सेजी को एक पंच मारता है, लेकिन सेजी वापस से उसे नहीं मारता है और एक जगह पर रहता है। तभी वहां पर तकागो भी पहुंच जाती है और वो देखती है कि सेजी उन गुंडों से मार खा रहा है, वो बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर रहा। ये देखकर तकागो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वहां पर अभी भी वो लड़के सेजी को मार रहे होते हैं और एक लड़का तो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सेजी को मारने वाला होता है, लेकिन उनका बॉस उसे रोक देता है और बोलता है इसे मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर रहा। ये बोलकर वो सब वहां से चले जाते हैं। तो ओसामू बोलता है आपने फाइट बैक क्यों नहीं किया, वो सब तो आपका मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। तो सेजी बोलता है तो मेरी वजह से हॉस्टेज बन गए, अगर मैं यहाँ उसे फाइट करता तो वो फिर से स्कूल में आ जाते, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी वजह से हर्ट हो रहा हो। ये सुनकर ओसामू रोने लगता है। तो सेजी बोलता है चुप हो जाओ और ये सब देखकर तकागो को बहुत अच्छा लगता है और उसे पता चलता है कि सेजी कितना अच्छा लड़का है, वो उसके बारे में कितना गलत सोचती थी। फिर नेक्स्ट सीन में सेजी अपने क्लास में होता है। तभी तकागो सेजी के पास आके बैठ जाती है और सेजी को बोलती है तो मुझे गलत मत समझना, मैं बस अपना डेस्क वहीं वापस लाई हूँ जहाँ इसे होना चाहिए। लेकिन सेजी को ये सब पसंद नहीं आता है, इसलिए वो दूसरी तरफ अपना फेस करके बैठ जाता है। तो मिडोरी देखती है कि तकागो फिर से सेजी की तरफ बहुत नरमी से देखती है। हमें यहाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि तकागो भी इन सब चीजों के बाद से सेजी को लाइक करने लगी है। फिर सेजी मिडोरी के घर फिर से जाता है, लेकिन मक्की बोलती है कि वो यहाँ नहीं है, जिसे सेजी गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ हारुका आती है और वो सेजी को देखकर बोलती है तुम तो सावामुरा सेजी कोनो है ना। तो सेजी बोलता है हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला। फिर सेजी घर के अंदर जाता है तो हारुका बोलती है अगर अभी मिडोरी तुम्हें देखती तो वो बहुत खुश होती। ये बोलकर वो सेजी को मिडोरी के रूम में लेके जाती है, जहाँ हमें मिडोरी की ओरिजिनल बॉडी को दिखाया जाता है। तो हारुका बोलती है ये 3 दिनों से ऐसे ही सो रही है, हमने डॉक्टर से भी चेक कराया, हम नहीं जानते कि इसका रीजन क्या है। और जी को दिखाया जाता है जो अपनी सैलरी काउंट कर रहा होता है और बहुत खुश होता है। तभी वो मिडोरी की तरफ देखता है कि वो उसको घूर घूर के देख रही होती है। तो सेजी पूछता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तो मिडोरी बोलती है मुझे लगा कि तुम जिस तरह से पैसे काउंट कर रहे थे वो तुम्हारी इमेज में फिट नहीं होता है। तो सेजी सॉरी बोलता है कि इस मंथ बहुत पैसे खर्च हुए हैं, मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद इतना पैसा मिला है। तो मिडोरी बोलती है तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा ऐसा इमेज देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा ऐसा इमेज पहले कभी नहीं देखी थी। तभी मिडोरी देखती है कि वो जो कुक कर रही है वो जलने वाला है, इसलिए वो सेजी को टान कर किचन में ले जाती है।
फिर हम देखते हैं कि मिडोरी ने सेजी के लिए डिलक्स हैमबर्गर स्टेक बनाया है जो हार्ट के शेप में है। तो मिडोरी सेजी को अपने हाथों से खिलाती है, लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा सेजी के लिए बहुत छोटा होता है, इसलिए वो खुद से खाता है और सेजी को वो स्टेक बहुत पसंद आता है। तो वो मिडोरी को बोलता है कि ये बहुत अच्छा है और इसमें सब कुछ है, लेकिन पैसे आ गया है तो आज रात कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। तो मिडोरी एक्साइटेड होकर बोलती है, इसका मतलब ये एक डेट है। तो सेजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मिडोरी अपने में ही बोलने लगती है कि मैं क्या करूं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे जाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अभी डिनर पे इनवाइट किया है, लेकिन मैं अभी से सिलाई करना स्टार्ट कर दूं तो मैं टाइम से कुछ तो बना ही लूंगी। तो सेजी चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा ना ये कोई डेट नहीं है, ये तुम्हारी किए गए सभी कामों के लिए तुम्हें थैंक यू बोलने का एक तरीका है। तभी रिन बोलती है, हमेशा की तरह तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सेजी अपनी बड़ी बहन को अचानक से देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर इसने मिडोरी को देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तो रिन बोलती है, मुझे किसी लड़की की स्मेल आ रही है। ये सुनकर सेजी हैरान हो जाता है और टॉपिक चेंज करने के लिए बोलता है, तुम यहाँ किस लिए आई हो। तो रिन स्माइल करते हैं और सेजी का पैसा ले लेती है। तो सेजी गुस्से से बोलता है, मेरे खर्चे के पैसे वापस दे दो। लेकिन रिन उसे पैसा नहीं देती है और उसी एनवलप से सेजी को थप्पड़ मारते हुए बोलती है, भले ही तुम्हारे पास पैसा हो, लेकिन तुम इसे सिर्फ पोर्न मैगजीन खरीदने में खर्च कर दोगे। अगर तुम इसे यूज करना चाहते हो तो अच्छे बच्चे की तरह इसे मुझे दे दो। तो सेजी गुस्से से बोलता है, इसे मुझे दे दो। ये बोलकर वो रेन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन रेन सेजी को गर्दन पे बहुत जोर से मारती है, जिससे सेजी नीचे गिर जाता है। तो रेन हंसते हुए बोलती है, क्या पागल कुत्ते का डेविल राइट हैंड सवामुरा रोने वाला है। ये बोलकर वो सेजी का हाथ मोड़ने लगती है। तभी रेन मिडोरी को देख लेती है। तो मिडोरी बोलती है, आप कैसी हो सिस्टर। ये देखकर रेन बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने हाथ से एनवलप छोड़ देती है। तो सेजी उसे कैच करके बोलता है, ये पहली बार है जब मैंने रेन को हराया है। फिर रेन को मिडोरी के बारे में सब पता चल जाता है। तो रेन बोलती है, ये एक ऐसी कहानी है जिसपे यकीन करना मुश्किल है। तो सेजी बोलता है, बस किसी को बताना मत। तो रेन मिडोरी को अपने पास लाती है और बोलती है, तुम्हारा नाम मिडोरी है राइट, वैसे इस बेवकूफ़ के कौन से पार्ट से तुम्हें इससे प्यार हो गया। तो मिडोरी बोलती है, सेजी बहुत स्ट्रांग और भरोसेमंद है और बहुत काइंड भी है, इसी वजह से मैं उससे प्यार करती हूँ। तो सेजी चिल्लाकर बोलता है, उससे सीरियस होके आंसर मत दो। तो रिन बोलती है, मैंने सोचा कि ये एक अजीब सी बॉल होगी, लेकिन ये सच में एक अच्छी लड़की है। जिसे सुनकर सेजी शर्मा जाता है और रिन को बोलता है, चुप रहो स्टूपिड। जिसे सुनकर रिन गुस्सा हो जाती है और वो सेजी को मारने लगती है। तो सेजी बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं गिव अप करता हूँ। तभी रिन को बाइक की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सेजी को छोड़कर बाहर जाती है और हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं। एक्चुअली ये रेन के फ्रेंड्स हैं। तो एक लड़का रेन को बोलता है, हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है, हम सब यहाँ उड़ते हुए आ गए जब हमने सुना कि तुम चाहती हो कि हम सब एक साथ मिले। लेकिन रेन को ये पसंद नहीं आता है और वो हवा में उड़कर उन दोनों को एक एक लात मारती है और बोलती है, बेवकूफ़ो, तुम लोग बहुत शोर करते हो, मेरे भाई के नेवर भी है, समझ गए। तो वो सब माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो लड़का रेन की लात से मार खा के बहुत खुश होता है। तो सेजी बोलता है, यही वो गैंग है जिसे उसने हाई स्कूल में एक साथ रखा था। तो रेन सबको बोलती है, हम लोग हॉट स्प्रिंग में जाएंगे और बिल मैं भरूंगी, ये एक ट्रीट है। जिसे सेजी समझ जाता है कि वो उसके पैसे यूज़ करने वाली है, इसलिए वो रिन को बोलने वाला होता है, लेकिन रिन पहले ही सेजी का मुंह बंद करने के लिए उसे एक लात मारती है, जिससे सेजी बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब हॉट स्प्रिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो एक लड़का रिन को बोलता है, अचानक से हॉट स्प्रिंग पे जाने का प्लान क्यों बनाया, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई की है। तो रिन उसे एक पंच मारती है और बोलती है, अपने काम से काम रखो। तभी सेजी उठ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ कैसे आ गया। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो लोग हॉट स्प्रिंग में जा रहे थे। तो मिडोरी बोलती है, हवा बहुत अच्छी है और एक साथ एक रेस्टोरेंट में जाना भी अच्छा है, लेकिन इस तरह हम दोनों के एक प्रीटी सनसेट देखने को मिलता है। तो सेजी मिडोरी को खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है। फिर वो लोग हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाते हैं और पार्टी करते हैं, लेकिन सेजी को यह सब पसंद नहीं आता है और वो तो एक कोने में बैठकर अकेला ही डिनर करता है और अपनी बहन को गुस्से से देखता है। मिडोरी बोलती है, वो बहुत स्ट्रांग दिखती है, लेकिन वो एक अच्छी बहन लगती है। तो सेजी बोलता है, तुम इसे बिल्कुल नहीं समझती हो, वो एक राक्षसनी है जो मुझे बस सताना पसंद करती है। फिर वो सब मिलकर एक अजीब सा गेम खेलते हैं कि कौन कितना अमेजिंग चीज़ें कर सकता है।
तो मिडोरी बोलती है ये लोग सच में बहुत मजे कर रहे हैं। तो सेजी बोलता है उन्हें मत देखो, नहीं तो उनकी स्टूपिडिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और वो लोग उधर अभी भी गेम खेल ही रहे होते हैं तो एक लड़का अपना बड़ा सा कान दिखाता है। तो रिन उसे एक पंच मारती है जिससे वो उड़कर दीवार के उस पार चला जाता है और उन सब पे गुस्सा करती है कि तुम लोग ऐसी बकवास चीज से जीत नहीं सकते हो। ये बोलकर वो मिडोरी को सबके सामने दिखा देती है, जिससे मिडोरी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो वो लोग बोलते हैं ये क्या चीज है, लेकिन मिडोरी हिलती नहीं है और स्टैचू बन के रहती है, जिससे उन्हें लगता है कि ये एक क्यूट डॉल है। और वो लोग मिडोरी को इधर उधर टच करने लगते हैं कि ये कितने सॉफ्ट है, जिससे सेजी को गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है अपना हाथ दूर रखो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। तो वो लड़का बोलता है तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो सेजी को एक पंच मारता है, तो सेजी भी उसे रिटर्न में एक पंच मारता है। तो वो लड़का दोबारा से सेजी को मारने वाला होता है, लेकिन सेजी सामने से हट जाता है, जिससे दूसरे लड़के को वो पंच लग जाता है। फिर वहाँ सब लोग एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन रिन तो आराम से सो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में सेजी और मिडोरी हॉट बात ले रहे होते हैं। तो सेजी मिडोरी से कल के लिए सॉरी बोलता है, तो मिडोरी सेजी की तरफ देख के बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सेजी बोलता है मैंने कहा ना इस तरफ मत देखो। तो मिडोरी सॉरी बोलकर फेस घुमा लेती है। तो सेजी बोलता है मेरी सिस्टर बहुत बुरी पियक्कड़ है और अगले दिन उसे निपटना भी मुश्किल है क्योंकि वो सब कुछ भूल जाती है। तो मिडोरी बोलती है लेकिन तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगती हो, मुझे जलन हो रही है क्योंकि मैं एक लौती बच्ची हूँ अपने पेरेंट्स की। तो सेजी बोलता है तुम उस राक्षस के साथ मजाक कर रही हो। तो मिडोरी बोलती है चलो मैं तुम्हारी पीठ वॉश कर देती हूँ। यह बोलकर वो सेजी का बैक वॉश करने लगती है, लेकिन अचानक से मिडोरी के हाथ से वो ब्रश नीचे गिर जाता है, इसलिए वो अपने फेस से सेजी का बैक वॉश करने लगती है। तो सेजी अपने मन में सोचता है जो कुछ भी मेरे पीठ पर है वो पहले से ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। तभी रेन वहां आ जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। तो सेजी ये देखकर बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन मिडोरी खुश होकर बोलती है चलो साथ में नहाते हैं। ये बोलकर वो रेन के पास जाती है, जिससे सेजी का टॉवल खुलने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपना टॉवल संभाल कर रखता है और रेन को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रेन बोलती है यहाँ सब लोग एक साथ बात ले सकते हैं क्योंकि ये मिक्स्ड बाथरूम है। फिर वो लोग साथ में बात ले रहे होते हैं। तो रेन बोलती है ये हॉट स्प्रिंग सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें अब मेरे साथ बात लेने में शर्म आ रही है। तो सेजी बोलता है वो बचपन की बातें हैं। तो मिडोरी रेन से पूछती है इसका मतलब तुम लोग बचपन में साथ में बात लेते थे। तो रेन बोलती है हाँ हर रात को, लेकिन यह हमेशा मुसीबत में पड़ जाता था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। ये सच में एक मजेदार जोक है। तो सेजी चिल्लाकर बोलता है ये कोई फनी बात नहीं है। तो मिडोरी बोलती है मुझे सेजी के बचपन के बारे में और बताइए। तो रेन बोलती है जब ये बच्चा था तब इसे लोग बहुत बुली करते थे। तो सेजी रेन को चुप रहने को बोलता है, लेकिन रेन सेजी का फेस पानी के अंदर डाल देती है। तो रेन बोलती है पहले ये फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा हुआ नहीं करता था। फिर हमें सेजी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तो बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं, लेकिन सेजी उन्हें कुछ नहीं बोलता है और एक जगह खड़े होकर स्माइल करता है क्योंकि वो उनसे फाइट नहीं कर सकता है। तभी रेन वहाँ आती है और उन दोनों को भगा देती है। फिर रेन जब सेजी की तरफ देखती है कि वो रो रहा है, तो वो उसके पास जाती है और सेजी को सर पे मारती है और बोलती है रो मत, समझ गए, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम्हें उनसे फाइट करना चाहिए था, तुम इन सब से भाग नहीं सकते हो। फिर रेन सेजी को ट्रेनिंग देती है और फाइटिंग सिखाती है और सेजी को हिप्नोटाइज करती है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास डेविल राइट हैंड है और वो एक पागल कुत्ता है जो सबको हरा देता है। फिर सेजी दोबारा से उन बच्चों के पास जाता है फाइट करने के लिए और उन्हें हराने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार वो बच्चे सेजी से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन रेन स्टोरी सुनाने में इतनी बिजी हो गई थी कि उन्हें सेजी का ध्यान ही नहीं रहता है। तो रेन बोलती है तुम पानी के अंदर क्या कर रहे हो। तो मिडोरी सेजी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सेजी बेहोश हो गया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सेजी सोकर उठता है। तो मिडोरी बोलती है सेजी क्या तुम ठीक हो, लेकिन सेजी देखता है कि पूरा रूम गंदा है और वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। तो मिडोरी बोलती है रेन अपने फ्रेंड के साथ घर चली गई है, इसलिए सेजी को सबका बिल भरना पड़ता है। फिर सेजी और मिडोरी घर पहुंच जाते हैं और बात ले रहे होते हैं। तो सेजी मिडोरी से पूछता है तुमने मेरी सिस्टर से क्या बातें की। तो मिडोरी बोलती है ये एक सीक्रेट है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे फिर से तुम्हारे कुछ पार्ट्स के बारे में पता चला जिसे मैं नहीं जानती थी। तो सेजी बोलता है कोई बात नहीं मत बताओ। ये बोलकर वो उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी सेजी का टॉवल खुल जाता है।
तो मिडोरी सेजी का वो पार्ट देखकर चिल्लाने लगती है और बोलती है, मैं उस पार्ट के बारे में नहीं जानना चाहती थी। फिर रात को मिडोरी फिर से डायरी लिखती है कि ये ट्रिप सच में बहुत मुश्किल था, लेकिन आज मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सेजी के बारे में और पता चला कि वो कब छोटा बच्चा था। मैं उसके बारे में बेहतर और बेहतर महसूस करती हूँ और हर दिन एक डिस्कवरी डे होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा लंबे टाइम तक चले और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।